जय हिंद दोस्तों। यदि आप पुलिस की तैयारी कर रहे हो या फिर एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ पर ये जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आप जितना भी जीके पढ़ लो, लेकिन यदि आपने से ये टॉपिक कंप्लीट नहीं किया, मतलब करंट अफेयर्स कंप्लीट नहीं किया, करंट अफेयर्स में भी से वह करंट अफेयर्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है और एक प्रकार से एक यूनिक से की माना जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। करंट अफेयर्स के डेली बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, कम पढ़ना है, लेकिन सही तरीके से सही सिस्टमेटिक पढ़ना है और उन चीज़ों को पढ़ना है जो एग्जाम में आने की 90% संभावना होती है। बाकी ऐसे देखें तो करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा होता है। आपको से यूट्यूब पे बहुत सारे हजारों वीडियो मिल जाएंगे, जिसमें से कि 20-20, 25-25 या फिर 100 से क्वेश्चन आपको मिलेंगे करंट अफेयर्स के, ठीक है। लेकिन अपने को उन सब में से उन क्वेश्चन को निकाल के पढ़ना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और जिनकी पूरी इसकी प्रायोरिटी रहती है उसका आने की, एग्जाम में आने की, ठीक है। तो यहाँ पर आज हम देखेंगे करंट अफेयर्स, और करंट अफेयर्स की इस सीरीज को ध्यान से डेली देखते रहें, बस केवल वीडियो को देखते रहें, और ज़्यादा कोई इसी की दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ताकि इसी की एग्जाम में आपको मान लो इसमें से कोई भी क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। और यहाँ पर मैंने जो क्वेश्चन उठाए हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मतलब 99% यहाँ पे आने की संभावना पूरी बनती है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर इन क्वेश्चन को ध्यान रखें, क्योंकि करंट अफेयर्स मान लो सिर्फ नहीं लिया तो ठीक वैसा होगा जैसे कि मान लो आपने शादी तो की है, शादी करने के लिए पत्रिका तो छपवा ली है, ठीक है, कार्ड छपवा ली है, लेकिन वहाँ पर कोई एक जैसे मान लो किस दिन शादी होने वाली है वो डेट नहीं डाली है। पूरी पत्रिका वाले छपवा लो, लेकिन डेट यदि उसमें डली हुई नहीं है तो फिर वो शादी नहीं होगी, ठीक है। तो ठीक वैसे ही यहाँ पे करंट अफेयर्स एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम करंट अफेयर्स, ठीक है। तो आज का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, वीडियो को सबसे यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले आपको बता दे रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर वीडियो को पॉज करके एक बार आप खुद जरूर पढ़ लें, ठीक है। वैसे तो मैं यहाँ पर पढ़ के बताऊंगा पूरा, लेकिन आप जरूर खुद भी जरूर पढ़ लें ताकि से आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो आइए स्टार्ट करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, तो पहला है यहाँ पे कि ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी, ठीक है। तो इंडिया की ऐसी कौन सी महिला खिलाड़ी है जिसने ओलंपिक में 2 पदक जीते हैं, उससे पहले 2 पदक किसी ने नहीं जीते, ठीक है। तो कौन सी खिलाड़ी है, यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, देखें, दीपिका ठाकुर, मनिका बत्रा और पीवी सिंधु। अब इन तीनों में से आपको बताना है। ऑप्शन मैंने सिर्फ 3 लिए हैं क्योंकि यहाँ पे जगह कम थी, इसलिए चौथा ऑप्शन नहीं लिया है, ठीक है। इन तीनों में से एक आंसर आपका करेक्ट होगा, ठीक है। तो लगाए आपका आंसर, और हाँ, अपने जो जितने भी क्वेश्चन आपसे सही होते हैं उनके नंबर काउंट रखते रहें ताकि आप खुद का आकलन कर पाएं कि हम कितना करंट अफेयर्स पढ़ पा रहे हैं, ठीक है, या कितना हमें आता है। तो इनमें से कौन सा सही होगा, तो इसमें जो एकदम करेक्ट आंसर है वो ये है पीवी सिंधु, ठीक है। कौन सा है, पीवी सिंधु। तो यहाँ पर ये जो आंसर है ये करेक्ट रहेगा, ठीक। तो इसको ध्यान रखना है क्योंकि आने वाली एग्जाम में कोई सी भी एग्जाम हो, चाहे पुलिस की हो या फिर पटवारी की हो या फिर एसएससी की हो, ठीक है, वो सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन सबसे पहले मैंने लिया है और इसी क्वेश्चन से कम 7 से 8 क्वेश्चन अलग अलग बनते हैं, ठीक है। 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ पे अलग अलग बनते हैं। कैसे, तो यहाँ पे ये तो पहली महिला की बात हुई, पीवी सिंधु, जिसने ओलंपिक में 2 मेडल जीते हैं, ठीक है। इससे पहले किसी भी लेडीज ने नहीं जीते हैं, क्लियर। अब इसके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट और क्या बनेंगे, तो ये देखें कि इन्होंने ओलंपिक में जो पदक जीता है हाल फिलहाल में, मतलब 2021 में, वो कौन सा पदक जीता है, ठीक है, और पहले जो जीता था वो कौन सा था। तो जो फर्स्ट पदक की यहाँ पर बात करें हम फर्स्ट की, तो फर्स्ट वाला जो पदक था वो था रजत, कौन सा, रजत पदक, ठीक। और ये कब जीता इन्होंने, तो ये 2016 में जीता था, 2016। और यहाँ पे खेल की यदि हम बात करें तो कौन से खेल में जीता था या फिर किस ओलंपिक में जीता था, तो ये 2016 में रियो ओलंपिक में जीता था। कहाँ पर, रियो ओलंपिक। रियो कहाँ पर है, तो ये है अमेरिका में, ठीक है। तो अमेरिका का एक शहर है जहाँ पर ओलंपिक हुए थे, ओलंपिक के खेल हुए थे, और उसी ओलंपिक में इन्होंने रजत पदक जीता था 2016 में। तो कौन सा ओलंपिक, तो रियो ओलंपिक,
ठीक है, ओलंपिक। यहाँ पे भले मान से आपको हो सकता हो ना दिखे यहाँ पे, लेकिन खेल यहाँ पे लिखा मैंने रियो, केवल रियो याद रखना। रियो ओलंपिक में इन्होंने रजत पदक जीता। उसके बाद में सेकेंड की बात कर लेंगे। सेकेंड, तो सेकेंड यहाँ पर जीता है कांच, ठीक है, कांस्य। तो कांस्य पदक ये जीता है, और ये कब जीता है, तो ये अभी अभी जीता है, ठीक है। सन की बात करें तो 2021, ठीक। और ये कौन से ओलंपिक में जीता है, ठीक है। वर्तमान में जो ओलंपिक हुए, तो वर्तमान में 2021 में ओलंपिक कहां पर हुए, ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो ये कहां पर हुए, तो ये हुआ टोक्यो में। कहां पर, टोक्यो, टोक्यो। अब ये टोक्यो कहां पर है, तो ये है जापान में। कहां पर है, जापान में। तो इस तरीके से यहाँ पे आप खुद देख लीजिए कि क्वेश्चन मैंने यहाँ पर एक ही लिखा था, लेकिन इससे कितने क्वेश्चन बन सकते हैं एक्स्ट्रा। जरूरी नहीं कि आपको सिर्फ यही क्वेश्चन वहां पे लिख दे, इनमें से बना के दे सकते हैं, ठीक है। किस तरीके से, कि यहाँ पे ये होगा कि वर्तमान में या फिर 2021 में ओलंपिक किस शहर में या किस देश में खेले गए, ठीक है। तो क्या आएगा, यदि शहर की बात करें तो टोक्यो आएगा, यदि कंट्री की बात करें या फिर देश की बात करें तो जापान आएगा, ठीक है। और सन 2021, ठीक है। कौन सा पदक जीता है यहाँ पे, कांस्य, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये सेकंड पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है पीवी सिंधु, ठीक। तो इतना डाटा क्लियर हुआ। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को ध्यान रखना, और ये सारे क्वेश्चन आप बना के रख लीजिए, ठीक है, क्योंकि इसमें से आना ही आना है, क्लियर। अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पे। वो सेकंड वाला क्या है, सेकेंड वाला कहता है यहाँ पे कि पेगासस क्या है। यहाँ पे ये वाला जो वर्ड है ये काफी सुर्खियों में है, ठीक है, कि पेगासस क्या है जो वर्तमान में सुर्खियों में है। तो ये पेगासस आपने यदि पेपर ये पढ़ा होगा, न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, तो आपको जरूर पता होगा, या फिर सुप्रीम कोर्ट की कोई मतलब वीडियो वगैरह देखा होगा हाल फिलहाल का न्यूज, तो उस न्यूज में भी आपको ये मिला होगा, ठीक है। तो पेगासस क्या है, तीन ऑप्शन है आपके सामने, वायरस है या बैक्टीरिया है या फिर स्पाइवेयर है, ठीक है। वायरस, बैक्टीरिया या फिर स्पाइवेयर। अब आप खुद बताएं यहाँ पर तीनों में से कौन सा एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक। तो चलिए, इसका जो एकदम करेक्ट आंसर है वो है स्पाइवेयर। कौन सा है, स्पाइवेयर। तो स्पाइवेयर होता क्या है, इसको देख लें। तो यहाँ पर ये जो पेगासस है ये एक स्पाइवेयर है। मतलब स्पाइवेयर ये क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कि एक सॉफ्टवेयर है या फिर प्रोग्राम है, प्रोग्राम, ठीक है। प्रोग्राम बोलो या फिर सॉफ्टवेयर बोलो, जैसे कि मोबाइल में बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, उसी टाइप से जो पेगासस है ये क्या है, सॉफ्टवेयर है। और सॉफ्टवेयर ही क्या होता है, प्रोग्राम ही होता है। उस सॉफ्टवेयर में क्या होता है, पूरा प्रोग्रामिंग होता है। तो प्रोग्राम होता है जो किसी खास उद्देश्य के लिए यहाँ पे बनाया गया है, ठीक है। मान लो व्हाट्सएप एप्लीकेशन है, ठीक है, क्या है, एक प्रकार का प्रोग्राम है, लेकिन वो केवल कम्युनिकेशन के लिए बनाया गया है, ठीक है। इसी टाइप से ये जो पेगासस प्रोग्राम है या फिर स्पाइवेयर है, ये एक प्रकार का प्रोग्राम या फिर सॉफ्टवेयर है। वो किसके लिए बनाया है, तो ये एक प्रकार से जासूसी के लिए बनाया गया है। किसके लिए, जासूसी, जासूसी या फिर बोले निगरानी, ठीक है, या फिर निगरानी। तो इस तरीके से यहाँ पे किसी भी संस्था के ऊपर या फिर किसी व्यक्ति के ऊपर निगरानी रखने के लिए, उसकी जासूसी करने के लिए ये प्रोग्राम यहाँ पे डिजाइन किया है, जिसका नाम है पेगासस। और ये किस कंट्री ने किया है, तो इसकी बात करें यहाँ पे, तो ये करा है इजराइल ने। किसने, इजराइल, इजराइल। तो इजराइल द्वारा ये लॉन्च किया गया है या फिर बनाया गया है, ठीक है। लेकिन वर्तमान में भारत में ये सुर्खियों में है। क्यों, क्योंकि जैसे कि यहाँ पे इसका जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में अभी से कि जारी है, और जो भी से निर्णय होगा आप उसे देखते रहिएगा अगले वीडियो में से कि जब निर्णय आएगा इसका कि इसको यहाँ पे अलाउ किया गया है या फिर नहीं किया गया है, तो वो आपको बताऊंगा यहाँ पे। लेकिन इसका जो मेनली इस्तेमाल कौन करता है ये आपको बता दे रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इसका खास करके इस्तेमाल करता है कौन, तो वो है सरकार करती है। कौन करती है, सरकार करती है, या फिर कोई सरकारी संस्था करती है। क्यों करती है, वो अपने डिपार्टमेंट में या फिर देश में किसी और विभाग के ऊपर नियंत्रण रखने के लिए या फिर उसकी देखरेख के लिए ये देखते हैं कि वो ऑनलाइन मान लो कोई कम्युनिकेशन हो रहा है तो उसमें कोई गलत गतिविधियां तो नहीं है, ठीक है। जैसे मान लो कोई आतंकवादी है तो आतंकवादी यहाँ का कोई व्यक्ति है उसका कोई आतंकवादी संगठन से कोई संबंध तो नहीं है, या फिर इस तरीके से उटपटांग कामों को रोकने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब उसके बाद में थर्ड पे आते हैं।
थर्ड क्या है कि फेसबुक ने भारत में शिकायत अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया है। ठीक है, तो फेसबुक कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे वीडियो डालते हैं, फोटो डालते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और इसमें इसी प्लेटफॉर्म ने मतलब इस फेसबुक ने इंडिया में एक अधिकारी को नियुक्त किया है। ठीक है, तो फेसबुक ने इंडिया में किस अधिकारी को नियुक्त किया है और क्यों किया है? तो शिकायत अधिकारी। क्या नाम है इसका? शिकायत अधिकारी। मतलब फेसबुक के थ्रू जो आने वाली शिकायतें हैं, उन जो उपभोक्ता मान लो फेसबुक का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनसे जो शिकायत आ रही है तो उनको नोट डाउन करना, उनको सोल्व करना या फिर उनको आगे फॉरवर्ड करना, जहां पर फेसबुक का क्या है, हेडक्वार्टर है। तो ये काम करने के लिए इंडिया में किसे नियुक्त किया है? तो तीनों ऑप्शन है, देखें यहाँ पे, एस.के. शर्मा, रवि कुमार और स्फूर्ति प्रिया। तो इन तीनों में से कौन है? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा ये क्या होगा? स्फूर्ति प्रिया। ठीक है, स्फूर्ति प्रिया। तो ये है जो कौन बनी? शिकायत अधिकारी। किसकी? फेसबुक की। ठीक है, किसकी? फेसबुक की। तो इस तरीके से यहाँ पे ये क्वेश्चन यहाँ पे 3 लिखे, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन इन तीनों में ही बनते हैं। ठीक है, इसलिए ध्यान रखें और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है और ये है कि खिलाड़ी सतीश कुमार किस खेल से संबंधित है? ठीक है, कौन है? खिलाड़ी सतीश कुमार किस खेल से संबंधित है? तो खेल बताना है कि सतीश कुमार किस खेल से संबंधित है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से बताइए। यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पर मुक्केबाजी। ठीक है, उसके बाद में क्रिकेट, उसके बाद फुटबॉल, उसके बाद हॉकी। ठीक है, तो ये 4 खेल है। अब इनमें से कौन सा होगा एकदम सही आंसर, वो आपको बताना है। ठीक है, जल्दी से। हाँ, तो इसका एकदम जो राइट आंसर है वो ये है मुक्केबाजी। क्या है? मुक्केबाजी। तो सतीश कुमार का जो संबंध है मुक्केबाजी से है और ये भी 2021 के टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने भाग लिया था। हालांकि से कि ये जो खिलाड़ी है से कि बहुत ज्यादा से कि चोट लगने के कारण उनको से कि जहां पर बहुत ज्यादा से कि जख्म हुआ था, जिसकी वजह से वहां पर 13 टाके उसको आए थे। ठीक है, तो इन खिलाड़ियों को कितना 13 टाके आए थे, उसके बावजूद भी फिर से के टाके लगने के बावजूद भी वो उसमें भाग लिया, इसके बाद में जो होने वाला खेल है उसमें। लेकिन लास्ट में उनको क्या है कि उस दिक्कत की वजह से हार का सामना करना पड़ा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ये सुर्खियों में है। तो सतीश कुमार जो कि एक खिलाड़ी है भारत का और ये है मुक्केबाजी करता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ध्यान रखना है। और अगला क्वेश्चन पे आएंगे। अगला प्रश्न ये है कि दुनिया का पहला, यहाँ पे ध्यान रखना का पहला, ठीक है, दुनिया का पहला मास्क मुक्त देश कौन बना? ठीक है, तो कौन सा देश है जिसने सबसे पहले मास्क को त्याग दिया? मतलब जो नॉर्मली से हम लगाते हैं, कोरोना की वजह से मास्क लगाते हैं, तो मास्क को से मुक्त होने वाला देश कौन सा है? ठीक है, तो क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ लें आप। दुनिया का पहला मास्क मुक्त देश कौन बना? तो 4 ऑप्शन आपके सामने है। अब चारों में से कोई एक है, ठीक है, जिसका आंसर आपको देना है। ठीक, जल्दी से बताएं कौन सा है वो। ब्रिटेन है, अमेरिका है, इजराइल है या फिर कनाडा है? ठीक है, तो कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर है वो है इजराइल। कौन है? इजराइल। और इजराइल वही देश है, वही कंट्री है जिसने पेगासस नामक स्पाईवेयर बनाया है। ठीक है, एक छोटा सा देश है। आप मैप में आपको से देख सकते हैं, यदि आपके पास मैप है या फिर स्क्रीन पे आप देख लें, दिख जाएगा आपको ध्यान से। छोटा सा देश है लेकिन कारनामे बहुत बड़े बड़े करता है। ठीक है, क्योंकि शक्ति हथियारों के मामले में ये बहुत आगे हैं किसी भी हथियार को बनाने में। ठीक है, इसलिए छोटा सा देश होने के बावजूद भी काफी से शक्तिशाली माना जाता है इनको। ठीक, इसीलिए यहाँ पर इसी देश ने सबसे पहले क्या किया, अपने कंट्री को मास्क मुक्त कर दिया। ठीक है, मास्क लगाना अलग मतलब से कि बंद कर दिया कि कोई भी मास्क नहीं लगाएगा। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे सी ऑप्शन है। उसके बाद अगला क्या है कि पुरुष तैराकी में, यहाँ पे पुरुष तैराकी की बात हो रही है, ये भी ओलंपिक का ही। ठीक है, पुरुष तैराकी में किस देश के खिलाड़ी ने 5 स्वर्ण पदक जीते? ठीक है, पुरुष तैराकी में किस देश के, यहाँ पे कंट्री का नाम पूछा है। ठीक है, किस देश के खिलाड़ी ने 5 स्वर्ण पदक जीते? ठीक है, तो कौन सा देश है जहाँ का व्यक्ति है या किस देश के खिलाड़ी ने? ठीक है, तो कौन है वो? यहाँ पे हालांकि ये क्वेश्चन जो लिखा है इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है। यहाँ पे क्या है कि किसी उस खिलाड़ी का नाम बताना है। ठीक है, नाम बताना है, लेकिन लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ यहाँ पे। तो
वह कौन सा, आपको नॉर्मली मैं पढ़ के बता दे रहा हूं कि वह कौन सा खिलाड़ी है जिसने ओलंपिक में 5 स्वर्ण पदक जीते हैं, तो उस खिलाड़ी का नाम आपको बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन सबसे पहला दिया है कैलेब ड्रेसल, ठीक है, माइकल फेल्प्स और बजरंग पुनिया। तो कैलेब ड्रेसल, माइकल फेल्प्स और बजरंग पुनिया, इन तीनों में से कोई एक खिलाड़ी है जिसने 2021 के ओलंपिक में 5 स्वर्ण पदक जीते हैं। ठीक है, 5 स्वर्ण पदक जीते हैं। तो कौन सा वो खिलाड़ी है? तो वो खिलाड़ी है यहाँ पर कैलेब ड्रेसल। कौन है? कैलेब ड्रेसल। ठीक है, ये है, इसने कितने जीते? 5 स्वर्ण पदक, स्वर्ण पदक। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ये दुनिया का पहला व्यक्ति बन गया 5 स्वर्ण पदक जीतने वाला 2021 के ओलंपिक में। ठीक है, हालांकि इससे पहले जो ओलंपिक हुए थे 2008 में, ठीक है, ये जो 2008 में जो ओलंपिक हुए थे इसमें टोटल कितने 8 पदक जीते थे, 8 स्वर्ण पदक। ठीक है, 8 स्वर्ण पदक जीते थे। और वो किसने जीते थे? तो वो जीते थे माइकल फेल्प्स ने, माइकल फेल्प्स ने। यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि ऐसा कौन सा अमेरिकी खिलाड़ी है जिससे गोल्डन फिश बोला जाता है? क्या बोलते हैं? गोल्डन फिश। तो गोल्डन फिश किसे बोलते हैं? तो माइकल फेल्प्स को बोलते हैं। ठीक, तो इस तरीके से ओलंपिक में अभी तक सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक जीतने वाला जो खिलाड़ी है वो कौन है? माइकल फेल्प्स है। लेकिन 2021 की बात करें तो 5 स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? कैलेब ड्रेसल है। ठीक है, कैलेब ड्रेसल। तो इस तरीके से यहाँ पे इसको ध्यान रखना है। ठीक है, ये दोनों ही कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं, यूएसए। ठीक है, दोनों ही कहाँ के? यूएसए, ये दोनों। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे इसको ध्यान रखें। और अगला, और यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा, किसकी बात हो रही है? हीरे की। सबसे बड़ा हीरा कहाँ मिला? दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा कहाँ पर मिला? जापान में, अमेरिका में, बोत्सवाना या फिर कनाडा? ठीक है, तो इन चारों में से एक ऑप्शन सही करें और कौन सा होगा? देखो, तो इसका जो राइट आंसर है वो है बोत्सवाना। क्या है? बोत्सवाना। बोत्सवाना कहाँ पर है? तो ये है अफ्रीका में, अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप। और अफ्रीका महाद्वीप में कहाँ पर है? तो आप देख ले, अफ्रीका महाद्वीप में सबसे दक्षिण में, मतलब सबसे नीचे की साइड, दक्षिण अफ्रीका के जस्ट ऊपर बोत्सवाना। इधर की साइड नामीबिया आएगा, इधर की साइड। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में वो दक्षिण अफ्रीका के ऊपर ये मिल जाएगा आपको बोत्सवाना। ठीक है, क्या है? कंट्री, एक देश है अफ्रीका महाद्वीप का। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे जो करंट अफेयर्स था, जो मेन क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट हुए। और उसके बाद में नेक्स्ट क्लास में से कब मिलेंगे, लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि इस टाइप के डेली वीडियो आपको मिलते हैं कंटिन्यू। ठीक, और अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि वो भी ये सीख पाए। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।